साल था 2022। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक नई बनी रिहायशी सोसाइटी ग्रीन मेपल रेसिडेंसी में एक नया कपल रहने आया, नेहा और अंशुल। दोनों की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और नौकरी की वजह से उन्हें किराए पर एक 2 BHK फ्लैट मिल गया, टावर C का फ्लैट नंबर 703। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस फ्लैट में कुछ अजीब सी बात थी। दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी ठंडी हवा अंदर से आई, जो जुलाई की गर्मी में भी असामान्य लग रही थी। नेहा ने सोचा शायद AC बंद करना भूल गए होंगे पिछले किराएदार, लेकिन जब उसने देखा कि बिजली की सप्लाई ही अभी शुरू नहीं हुई थी, वो एक पल को ठिठक गई। शाम होते ही अंशुल ने अपने पुराने दोस्त रवि को घर बुला लिया। तीनों ने खाना खाया, हंसी मजाक किया, लेकिन जाते वक्त रवि ने हल्के स्वर में कहा, भाई ये पेट बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। अंशुल ने बात को हंसी में टाल दिया, पर नेहा का चेहरा उतर गया। रात को जब दोनों सोने गए तो अचानक नेहा की नींद खुली। घड़ी में 2:47 का समय था। वो उठी तो देखा कि बेडरूम का दरवाजा आधा खुला है, जबकि इन्होंने खुद उसे बंद किया था। बाहर लिविंग रूम में जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। नेहा ने धीमे कदमों से दरवाजे के पास जाकर देखा, कोई नहीं था, पर सामने रखे सोफे पर जैसे कोई बैठा हो। उसकी परछाई हल्की हल्की हिल रही थी। नेहा ने डर के मारे दरवाजा फिर से बंद किया और अंशुल को उठाया, लेकिन अंशुल ने उसे समझाया कि शायद वो आधी नींद में भ्रमित हो गई है। अगले दिन उन्होंने सोसाइटी के चौकीदार से पूछा, पहले इस फ्लैट में कौन रहता था? चौकीदार ने झिझकते हुए बताया, साहब पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और 8 साल का बेटा, लेकिन तीनों की उसी फ्लैट में एक रात में जलकर मौत हो गई थी। कहावत है, बत्ती अपने आप बंद हो गई थी और आग अचानक लगी। पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई। नेहा और अंशुल दोनों थोड़े सहम से गए, लेकिन जिंदगी की मजबूरियां कुछ ऐसी थी कि फ्लैट छोड़ना आसान नहीं था। तीसरी रात को फिर कुछ अजीब हुआ। जब नेहा किचन में पानी लेने गई तो देखा कि गैस अपने आप चालू हो चुका था। कोई था नहीं, लेकिन चूल्हे से आग की हल्की सी लपट उठ रही थी। वो चौंकी और भागकर अंशुल को बुलाया। इस बार जब अंशुल ने देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। उसे लगा कि नेहा शायद ज्यादा थक गई है या फिर उस हादसे की बातों का असर है। पर अगले दिन नेहा ने एक फोटो क्लिक की लिविंग रूम दिन के उजाले में, लेकिन जब उसने तस्वीर जूम करके देखी तो खिड़की के शीशे में एक बच्चे की परछाई दिखी, बिना चेहरा, बस एक काली आकृति छोटी सी। उसने अंशुल को दिखाई, लेकिन तस्वीर देखते ही फोन हैंग हो गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अब डर असली हो चुका था। उस रात 3:05 पर दोनों की नींद फिर खुली। इस बार जोर की आवाज आई, जैसे जमीन पर कुछ गिरा हो। भागकर जब दोनों बाहर आए तो देखा ड्राइंग रूम की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, हम अभी यही हैं। नेहा की चीख निकल गई। अंशुल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन्होंने दीवार देखी, लेकिन उस पर खून नहीं था। वो जगह एकदम साफ थी। नेहा और अंशुल को लगा शायद ये सब उनके दिमाग का खेल हो रहा है, लेकिन अगली रात नेहा को एक सपना आया। वो एक जलते हुए कमरे में खड़ी थी। सामने वही बच्चा खड़ा था, उसका चेहरा काला, आंखें जलती हुई, और वो बस एक ही बात बोल रहा था, क्यों आए हो मेरे घर? जैसे ही नेहा की नींद खुली, उसका शरीर पसीने से भीगा था और तकिए के पास कुछ जला हुआ कपड़ा पड़ा था, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। अब ये सपनों का खेल नहीं रह गया था। अंशुल ने इन सबसे परेशान होकर एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित जैसे ही फ्लैट में घुसा, उसने दरवाजे पर रुककर कहा, यहाँ कुछ अधूरा है, कुछ आत्माएं हैं जिन्हें शांति नहीं मिली। वो मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, पूरे फ्लैट में खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। पंखा घूमते घूमते जोर से रुक गया और अचानक बाथरूम से किसी औरत की चीख सुनाई दी। पंडित ने तुरंत पूजा रोक दी और बोला, इस घर में पूजा नहीं, मोक्ष दिलाने की प्रक्रिया करनी होगी, वरना ये आत्माएं हर रात और ज्यादा शक्तिशाली होती जाएंगी। नेहा और अंशुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब डर ने उनका पीछा नहीं किया था, अब वो डर के बीच रह रहे थे। पंडित के जाने के बाद से नेहा और अंशुल दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी।
दिन में सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी सांसों को जकड़ लेती थी। नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो अक्सर रात को नींद में उठकर बालकनी की तरफ चली जाती और दीवार के कोने में खड़ी होकर किसी से बात करती रहती, किसी अदृश्य साय से। एक रात अंशुल ने उसकी ये हरकत रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल कैमरा चालू रखा। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसकी रूह कांप गई। नेहा अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल काली, जैसे जल चुकी है, और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। अंशुल अब टूट चुका था। उसने दोबारा पंडित को बुलाया। इस बार पंडित ने साफ कहा, अब सिर्फ हवन या पूजन से कुछ नहीं होगा। इस घर में किसी की मौत नहीं, बलि दी गई थी। वो आत्माएं बांध दी गई हैं इस जगह से। पंडित ने घर में चारों ओर गंगा जल छिड़का, मंत्र पड़े, लेकिन जैसे ही वो मास्टर बेडरूम में पहुंचा, अचानक बल्ब फट गया, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और जमीन हिलने लगी। नेहा जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसे होश तब आया जब वो अस्पताल में थी, लेकिन वहां से वापस लौटने के बाद नेहा अब वैसी नहीं रही। अब वो न बहुत ज्यादा बोलती, न ज्यादा खाती, बस एक जगह बैठी रहती, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी सुनहरी सी। एक दिन जब अंशुल ऑफिस से वापस लौटा तो देखा दरवाजा खुला है। अंदर नेहा जमीन पर बैठी है। उसके सामने 3 जले हुए फोटो रखे हैं, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, अब ये सब मेरे हैं, कोई नहीं छीन सकता। अंशुल डर गया। उसने फोटो उठाने की कोशिश की तो नेहा की आंखें एकदम से लाल हो गई। वो गुस्से में चिल्लाई, मत छूने, ये मेरी आत्मा है। उस रात अंशुल को सपना आया, वही 3 आत्माएं उसके ऊपर झुककर कुछ बोल रही थी। बच्चा बोला, तुम भी चलोगे, और उसकी आंखें जलने लगी। अगली सुबह अंशुल के शरीर पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने सिगरेट से कई जगह दागा हो। अब वो और नहीं सह सकता था। उसने नेहा को किसी तरह घर से बाहर निकाला और तय किया अब वो इस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही दोनों नीचे लिफ्ट से जाने लगे, लिफ्ट बीच रास्ते में रुक गई। लाइट बंद, पंखा बंद, चारों ओर घुप अंधेरा, और अचानक लिफ्ट की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। नेहा जोर से चिल्लाई और अंशुल ने इमरजेंसी बटन दबाया। किसी तरह लिफ्ट खुली और दोनों बाहर भागे। उस दिन के बाद अंशुल ने तय कर लिया था कि वो उस फ्लैट की सच्चाई पता करके ही रहेगा। उसने पुलिस रिकॉर्ड्स, अखबारों की कटिंग्स और लोकल लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ दिनों बाद उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उसी फ्लैट नंबर 703 का जिक्र था। 4 साल पहले एक महिला राधिका, उसका पति मनीष और उनका बेटा कविन उसी फ्लैट में रहते थे। एक रात मनीष ने किसी कारणवश पत्नी और बेटे को जिंदा जला दिया और फिर खुद आग में कूद गया। माना जाता है कि मनीष ने तांत्रिकों के कहने पर यह सब किया। उसे लगता था कि बलिदान देने से उसे अमरता मिल जाएगी। पड़ोसी ने बताया कि मरने से पहले राधिका ने कसम खाई थी, हम इस घर में किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। ये जानने के बाद अंशुल ने वो फ्लैट छोड़ दिया और नेहा को लेकर शहर से बाहर चला गया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात जब नेहा को नींद नहीं आ रही थी, उसने देखा कि सामने वाली खिड़की में एक बच्चा खड़ा है, बिना चेहरा, बस एक जलती हुई परछाई। नेहा की आंखें फिर वही सुनहरी चमक से भर गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे फिर ढूंढ ही लिया। और तभी बिस्तर के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई। वही बच्चा, वही आवाज, मम्मी, अब हम फिर से साथ हैं। कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो आत्माएं अब जगह से नहीं, इंसानों से जुड़ चुकी थी। कैसी लगी आपको ये स्टोरीज की कहानी? इस तरह की कहानियां और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या हुआ होगा इसके बाद। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा बेसब्री से।